नमस्कार, जय माता दी, जय माँ दुर्गा। आज हम फिर से सप्तशती का एक और अध्याय लेकर के आए हैं, सप्तमो अध्याय। इससे पहले हमने छठे अध्याय का पाठ किया था और अगर आपने वो छठा अध्याय नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, वो छठा अध्याय भी उपलब्ध है। 1 से लेकर के 6 अध्याय हमारे हो चुके हैं पठन में। अब हम आगे बढ़ते हुए 7वें अध्याय पर पहुँचे हैं। तो सप्तमो अध्याय इस प्रकार है, इसमें चंड और मुंड का वध नामक इसका शीर्षक है। इसका ध्यान इस प्रकार है। ओम ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं क्षीणवतीं श्यामलांगीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कह्लाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिभालाम्। इस प्रकार इसका ध्यान है। इसका ध्यान अब हम हिंदी में पढ़ते हैं। तो हिंदी में ध्यान का अर्थ इस प्रकार है। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही है। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल के ऊपर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है तथा कल्हार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती है। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेंदी शोभा दे रही है। इस प्रकार इसका हिंदी अनुवाद है ध्यान का। हम आगे बढ़ते हैं। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंडा आदि दैत्य। तो इसमें मैं बता दूं, क्या बोलते हैं, धूम्रलोचन का वध हुआ था छठा अध्याय में। तो उसके बाद फिर जो शुंभ निशुंभ नामक जो दैत्य है, जिनको भगवती को पाने की अभिलाषा रहती है, तो धूम्रलोचन के मारे जाने पर वे चंड और मुंड जो उनके रहते हैं, उन दोनों दैत्यों को भेजते हैं भगवती को लाने के लिए। तो ये यहाँ पर उसी का सारा चल रहा है जितना भी है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर देखते लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुई थी। वे विचित्र खड़वांग धारण किए और चींटी के चर्म की साड़ी पहने नर मुंडों की माला विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिसमें वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई थी और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। तो इसमें महाभगवती काली जी का प्राकट्य दिखाया है कि किस प्रकार भगवती अम्बा के जो है नेत्र से माँ काली का प्राकट्य हुआ। इसमें दुर्गा सप्तशती में सब बताया गया है और किस प्रकार उनका अंग था, इसका भी वर्णन किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ में पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इस प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती। वे असुरों के छोटे हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती थी और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रोन डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खड़वांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ये इतना भयंकर युद्ध जो है वो भगवती के बीच में हुआ था दैत्यों की सेना के साथ। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेनाओं को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड
उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहु तेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। अट्टहास मतलब हंसने लगे, यानी कि आवाज़ करने लगे। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वह अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। तो जो माँ भगवती ने चंड और मुंड का वध किया और वे भगवती के पास अपने ही रूप है, भगवती के खुद को समर्पित कर रही हैं माँ पे। तो ऐसे अनेकों रूप हैं, उनमें भेद नहीं है। तो इसी प्रकार माँ ने अपना नाम उन्हें दिया कि आप आज से चंडिका कहलाएंगी, तो चामुंडा कहलाएंगी, सॉरी। तो इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। तो 7वें अध्याय में हमने देखा कि कैसे माँ भगवती अंबिका के नेत्र से माँ भगवती कालिका का प्राकट्य हुआ और माँ भगवती कालिका ने कितना विशाल रूप धारण करके कितने ही सेनाओं को चबा करके और जो है अस्त्रों शस्त्रों से खड़वांग से मार गिराया और चंड मुंड का वध करके माँ भगवती ने प्रख्यात नाम चामुंडा के नाम से उनकी ख्याति हुई और उन्होंने अपने सभी देवताओं को, सभी अपने जनों को बचाने के लिए किस प्रकार युद्ध करा। तो आज हमने 7वां अध्याय पढ़ा जिसके अंदर ये सब हुआ। अगले वीडियो में हम 8वां अध्याय पढ़ेंगे, रक्त बीज का वध। और ये बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से आप श्रवण करिएगा, क्योंकि रक्त बीज एक ऐसा दैत्य था जिसको मारना बहुत ही कठिन था, परंतु देवी के लिए वो बिल्कुल भी काम कठिन नहीं था। तो अगले वीडियो में हम 8वां अध्याय पढ़ेंगे। अब तक के लिए आपने ये देखा वीडियो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ दुर्गा।